गुरुदेव, इस बार प्रेमियों में नवरात्रि व्रत रखने का जोश खूब देखने को मिला। हमें एक माताजी का अनुभव प्राप्त हुआ है जो हम आपको माताजी की जुबानी बता रहे हैं। तो नवरात्रि का पावन पर्व मन में उमंग भी थी और मन के भीतर ही भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। 22 सितंबर की वह रात मेरे मन को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की याद एक लहर की तरह उठी और मुझे पूरी तरह से भिगो गई। दिल इतना बेचैन था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर पल, हर सांस में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कमी महसूस हो रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने घर में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। वहाँ मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। स्वामी जी महाराज की तस्वीर को देखकर मेरा सब्र टूट गया और आँखों से अपने आप ही आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं स्वामी जी महाराज से रो रो कर कहने लगी कि हे मालिक, मुझसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हो गए हैं। मेरे जीवन में मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं खुद को माफ़ी के काबिल नहीं समझती हूँ। बस आप मुझे माफ़ कर दो। हे मेरे मालिक, आप मुझे किसी भी तरह से करके माफ़ कर दो। घंटों तक मैं उसी तरह बैठी रही, अपनी सारी पीड़ा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने उड़ेलती रही। ऐसा लगा जैसे मेरा मन अब थोड़ा सा शांत हो गया है। वैसे तो मैं रोज भोर में 3 बजे साधना में बैठती हूँ, लेकिन यह नवरात्रि का पहला दिन था। मन में एक अलग तरह की लगन थी। मैंने सोचा कि आज साधना में अधिक समय दूंगी, इसलिए घड़ी की सुई जैसे ही 2 बजे पर आई, मैं साधना में बैठ गई। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार 4 घंटे मैंने भजन साधना में बिताए। शरीर बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए मैं लेट गई और आंखें बंद करके भजन करने लगी। धीरे धीरे मेरी चेतना ने एक अलग ही दुनिया में प्रवेश किया। मैंने देखा कि एक बहुत ही शांत और ग्रामीण जगह थी, यानी गांव जैसा वहाँ का सीन था। पीछे घास फूस की एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके सामने ही एक खाट बिछी हुई थी। उस खाट पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे। मालिक का ऐसा अद्भुत रूप कि मैं देखती ही रह गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत ही स्वस्थ और मौज में नजर आए। उनके आगे कुछ प्रेमीजन बैठे हुए थे जो संख्या में बहुत कम थे। मैं भी वहीं पास ही में खड़ी थी। मेरे हाथ में एक रोटी थी जिस पर चीनी और घी लगा हुआ था। मैंने उस रोटी को मुट्ठी में कसकर
पकड़ रखा था। तभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना शुरू कर दी। स्वामी जी महाराज की मधुर आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। स्वामी जी महाराज की वाणी सुनकर मैं भी वहीं पर बैठ गई और सबके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना खत्म हुई तो मैं चुपके से दबे पांव वहां से उठी और जाने लगी। मेरे कदम जैसे ही मुड़े कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आवाज मेरे कानों से टकराई। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि मेरे कदम वहीं पर रुक गए। स्वामी जी महाराज ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। मैं उनके पास गई और फिर से रोने लगी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं स्वामी जी महाराज से बोली कि हे मालिक, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। आपने तो सबको माफ किया है। सब मुझे यही बताते हैं कि आपने उनकी सारी गलतियों को, सारे पापों को माफ कर दिया है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, मेरे से तो बहुत पाप हुए हैं। मेरी बात सुनकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से मुझे देखा, वह पल मैं कभी नहीं भुला सकती। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चेहरे पर असीम प्रेम और असीम दया थी। स्वामी जी महाराज बोले कि रोती क्यों है, तेरे पाप मैं माफ करूँगा। जैसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज के यह शब्द मैंने सुने, मेरा रोम रोम सिहर उठा। वर्षों से मेरे दिल पर जो बोझ था, इन शब्दों के साथ ही वह बोझ हमेशा के लिए पूरी तरह से हट गया और मैं जोर से रोने लगी। लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और तभी मेरी आंख खुल गई। मुझे अचानक होश आया। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में एक एहसास था कि स्वामी जी महाराज का मुझे दर्शन हुआ है और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात कही है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं एक तुच्छ पापी जीव, एक अभागी जीवात्मा, मुझ पर मालिक ने इतनी बड़ी दया कृपा की। मेरा जीवन सफल हो गया। मालिक की दया से मैं आज भी नवरात्रि का व्रत कर रही हूँ। उनकी दया कृपा मुझ पर निरंतर बरस रही है, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शारीरिक रूप से मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन शारीरिक कमजोरी होने के बावजूद भी मैं केवल नींबू पानी और छाछ पी कर ही कर रही हूँ। लेकिन मालिक की दया देखिए, वे मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं कि मैं हर दिन 9 से 10 घंटे साधना में लगा पा रही हूँ। यह कैसे हो पा रहा है, यह तो मैं नहीं जानती। यह सब परम पूज्य स्वामी जी की ही दया कृपा है। बस यही प्रार्थना है कि मालिक की दया से मैं यह नवरात्रि मेरी साधना से भरपूर हो। जय गुरुदेव।
तो यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि भले ही हमने जीवन में कितने ही गुनाह किए हों, लेकिन मालिक की दया का द्वार अपने बच्चों के लिए हमेशा खुला है। हमें बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में अपना सर झुकाना है, समर्पण करना है, पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से अपने गुनाहों को स्वीकार करना है और उनके लिए उनसे क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा करो। हम तो जैसे भी हैं, लेकिन आप समर्थ हो, हमारे गुनाहों को आप क्षमा कीजिए और हमें हमेशा अपने चरणों में रखिए। तो यह तो थी आज की कहानी। अब हम एक गुरु बहन ने उसका अनुभव साझा किया है, जिसका नाम है प्रिया यादव। उन्होंने बतलाया है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, भूत वगैरह का चक्कर है, उसमें दवाई भी काम नहीं करती है। उस समय मेरा विश्वास डैमेज हो गया कि क्यों मम्मी की सहायता नहीं होती है, तो मैं कैसे विश्वास या अपना कायम करूं। मेरा मन बहुत मलन है। प्रिया यादव जी, आपकी माताजी की तबीयत खराब है, यह बहुत दुख की बात है। देखिए, इस संसार में जो कोई भी दुख में है, तकलीफ में है, सबके साथ उनके कर्मों का लेखा जोखा उनके साथ चल रहा है। सब अपने इस कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से ही सुख दुख, बीमारी अमीरी, गरीबी, ये सब चीजें इस जीवन में प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज हमारी सहायता नहीं करना चाहते हैं या हमारी सहायता नहीं करते हैं। गुरु महाराज हर पल हर क्षण हमारी हर दुख तकलीफ में हमारी सहायता करते हैं। अगर उनका सहारा ना हो तो हमारी स्थिति आज कुछ और ही होती। इसलिए ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, और समझदारी तो इसी में है कि जो भी प्रारब्ध कर्म हैं, उन्हें जैसे तैसे करके आप काट लीजिए। यह सब गुरु महाराज की योजना के अंतर्गत ही यह सारी कार्रवाई होती है। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी आप डगमग ना होने दीजिए, और जो गुरु महाराज कर रहे हैं उनकी मौज में रहिए। भले ही हमें दुख हो, तकलीफ हो, दुख तकलीफ तो खूब हो रही है, लेकिन हमें उनकी मौज में रहना है। हमें ज़्यादा तो कोई परीक्षा देनी ही नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उनकी मौज में ही रहना है। जिस समय एक माताजी के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार इन तकलीफों को उन्हें भोगना लिखा है, तब तक वह तकलीफें रहेंगी ही रहेंगी। हाँ, गुरु महाराज की दया से उसमें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह सब कर्म कट जाएंगे या उन्हें आराम मिल जाएगा, दुख तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस चक्कर में आप कहीं कोई झाड़ू फूंक या कोई टोना जंतर, इन सब के चक्कर में पड़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रारब्ध कर्म को
काटना गुरु महाराज के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गुरु महाराज एक ऊंचे लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि कैसे जीवात्माओं को पार लगाना है, कैसे इनके कर्मों को काटना है, इन्हें हल्का करना है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो गुरु महाराज ना कर सके, लेकिन गुरु महाराज ही जब इस तरीके से माताजी को चला रहे हैं तो उन्हें उनकी मौज में ही रहना चाहिए। दुख तकलीफ को हमें सहन कर लेना चाहिए ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए निकल जाएं। बिना गुरु महाराज की मौज मर्जी के कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। यह आप अपने दिमाग में, अपने दिल में यह बात पक्का बैठा लीजिए। एक गुरु बहन है अनीता विश्वकर्मा, उन्होंने पूछा कि अगर भजन करते समय जीभ हिल जाए तो क्या करें? तो देखिए, भजन करते समय अगर जीभ भी हिल जाती है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप अपने भजन को जारी रखिए, वो कहीं पर भी आपका भजन खंडित नहीं होने देंगे। आप अपना भजन जारी रखिए। हम गुरु महाराज से भी प्रार्थना यही करते हैं कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमें आप अपना बल प्रदान कीजिए। हम स्वयं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कामी, क्रोधी, कुटिलता यह सारे विकार हम में भरे पड़े हैं। तो हे दाता, हम पर आप दया करो, हम पर आप दया कीजिए और आप अपने बल से हमें इस भंवर जाल से निकालिए। आप सभी को बहुत बहुत सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।